आपने आजकल। पहले बोला था ना सच बोल बताना, हाँ। तो मैं सच ही बोलता हूँ। फिर बाद में आपने बोला ऑनेस्ट हो। सच के सिवा कुछ कुछ नहीं नहीं। बोलता हूँ। लवली। मैं थक गया हूँ अंदर से, और मैं 2-3 महीने बाद मैं 3-4 महीने का गैप लूंगा। मैंने तय किया है मानसून में घर से बैठ के खिड़की से देखना चाहता हूँ, न कि रोड पे गाड़ी में से भागते हुए। अभी पैसों की जरूरत नहीं है। 6 साल पहले मैं पैसा चुनता, अभी मैं पैसे की चिंता नहीं। अभी मैं अच्छा रोल चुनूंगा, अच्छी कहानी चुनूंगा। लेकिन 8 साल पहले ये आंसर नहीं होता, मैं पैसा को चुनता। उस समय मैं इंटेलिजेंट बनता तो बोलता मैं उनको चुनूंगा। आपके पास घर नहीं है, आपको पहले घर खरीदना है कि पहले आर्ट क्रिएट करना है? मैं इतनी विनम्रता पूर्वक रिजेक्ट करता हूँ कि सामने वाले को बुरा ही नहीं लगेगा, मुझ पर दया आ जाएगी। खुद ही बोलेगा नहीं नहीं तुम्हें छुट्टी की जरूरत है। उन फैंस की तरह मैं भी जानना चाहता हूँ कब आएगी कब आएगी? मिर्जापुर 3। Hello, Pankaj sir. Hello, Ravi sir. Welcome to News 18. Hi. What an absolute pleasure to have both of you. So, trailer काफी ज़्यादा हंगामा मचा रहा है. The buzz is really good. जो एक चीज़ which I think personally stood out for me is that जो अटल जी का sense of humor था वो बहुत लोगों को पता नहीं, और आपने क्या बखूबी निभाया है उसको. सर, पहला सवाल ये है आपसे कि अटल जी का बायोपिक है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ही वॉज अ स्टेट्समैन, यू नो, सच अ टॉल पॉलिटिशियन. कोई झिझक थी जब पहले ये आया कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसा? हाँ, बिल्कुल झिझक थी। मैं श्योर नहीं था। मैं बोला यार मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने बोला आप ही ऑप्शन हो, आप नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी। मैं बोला आप लोग इतने श्योर हो मुझे लेकर? मैं ही नहीं श्योर हूँ कि मैं कर पाऊंगा चरित्र के साथ न्याय। फिर मैंने 2-3 मीडिया के दोस्त हैं दिल्ली में, उनसे बात की। वो किताब फिर मैं पढ़ने लगा कि मैं बोला रुको पढ़ने दो। एक पुस्तक पढ़ रहा था तो उन्होंने देखा दिल्ली में, फुकरे की शूटिंग के दरमियान मेरे रूम में आए। बोले क्यों पढ़ रहे हो, क्या ये पढ़ रहे हो? बोले हाँ यार इस पे फिल्म मुझे कही गई है करने को, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं डर रहा हूँ कि न्याय नहीं कर पाऊंगा। वो भी यही बात बोले कि तुम ही कर पाओगे, बेस्ट ऑप्शन तुम ही हो, संपादक है बड़े मीडिया हाउस में। बोले तुम श्योर हो? बोला एकदम। तो मुझे मेरे आसपास के लोगों ने वो भरोसा दे दिया, क्योंकि मैं वो ऐसा अभिनेता हूँ जो इमिटेशन और मिमिक्री नहीं कर पाता है। मुझे हमेशा लगता है कि ये जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व है, जो हमारा बिहेवियर है, मैनरिज्म है, साउंड है, इसका क्षय होने वाला है, एक दिन समाप्त होने वाला है। ये मूर्त जो भी होता है, आकार जो भी होता है, वो आकार, संसार का कोई भी आकार एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन विचार जो है वो निराकार है। थॉट जो है, चेतना जो है, वो खत्म होने वाली नहीं है। आज सशरीर श्रद्धेय अटल जी हमारे बीच नहीं है जी. चलिए वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो आकार भी है, लेकिन वो विचार, वो चेतना है जो अभी तक है। तो मैंने रवि जी से बात की, हम दोनों इस पेज पे आए कि हाँ, इमिटेशन और मिमिक्री को हमें नहीं रखना है, हमें उस व्यक्तित्व को पकड़ना है, हमें उस अटल को पकड़ना है जिसको लोगों ने नहीं देखा हो, जी. जो भीतर है, कि उनका सोचने का प्रोसेस क्या था, उनके विचार क्या थे। वो बटेश्वर का लड़का जो नदी के किनारे एक छोटा सा बच्चा था, वो उस इस यात्रा में कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े कद का व्यक्ति बना। क्या अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही अटल बिहारी वाजपेयी थे? तो उनके विराट जीवन को 2 घंटे में समाहित करना था। मिमिक्री, इमिटेशन से हमें थोड़ा बचना था, क्योंकि सिनेमा है तो थोड़ा सा इमिटेशन रखना भी था, क्योंकि सिनेमा के दर्शक चाहते हैं कि उनसे आपकी शक्ल कितनी मिलती है। हम एक नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं अटल जी का। वो विशाल जीवन है, हम कितना भी प्रोस्थेटिक अपना ले, हम हूबहू अटल जी नहीं बन सकते हैं। तो ये सब मिला जुला रूप है उनका। पता नहीं आपका प्रश्न क्या था, मैं कहाँ उत्तर देते चला गया। नहीं सर, बिल्कुल नहीं. आपने जो बोला एकदम सही है. जो ट्रेलर जो हमने देखा है, ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कि प्रोस्थेटिक्स मेकअप तो एक उसका हिस्सा है, लेकिन आप जब ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, हम लोग वी कैन ऑल्सो सी पंकज त्रिपाठी इन इट. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप लोग एक कैरिकेचर क्रिएट नहीं करना चाह रहे थे, विच आई थिंक इज वेरी फ्रेश. जी 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 जी, मैं पंकज त्रिपाठी ही अटल परफॉर्म करने के प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास है उनकी चेतना पकड़ में आ जाए, उनके विचार पकड़ में आ जाए। वो व्यक्ति जो व्यक्ति को संसार मीडिया में नहीं देखा है, जी. किसी भी निर्णय और सोच के पहले उनकी मनोदशा क्या होती थी, वो स्पीच कैसे देते थे हमें पता है, और वो स्पीच क्यों देते थे हमें नहीं पता है। हम वो फिल्म में बताएंगे कि उस स्पीच के पहले की मनोदशा उनकी क्या थी, विचार क्या थे,
तब जाके ये बात आई थी। सर आप थोड़ा सा बताएंगे कि यू नो हाउ द फिल्म केम टुगेदर, कि यू नो हु अप्रोच्ड whom फर्स्ट, परमिशंस लेना कब डिफिकल्ट हुआ? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस की एक्चुअली मैं बोर्ड पे आने के पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी पे लाइफ पे फिल्म बनानी है डिसाइड हो चुका था। ओके। पंकज जी का चयन हो चुका था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि एक दो बड़े निर्णय ऑलरेडी हो चुके थे। जी। एक्टर की कास्टिंग पहले हुई थी, एक्टर की बाद में हुई और अगर मैं भी कास्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता तो मेरी भी पहली चॉइस पंकज जी होते, इतना कंफर्म है। तो जब ये प्रोसेस शुरू हुई तो सबसे पहले रिसर्च शुरू हुआ। रिसर्च में 400-500 पन्ने के अलग अलग नॉवेल्स पढ़ी गई, देन काफी सारे वीडियोस देखे गए, वो लोकेशंस देखे गए जहाँ ये घटनाएं घटी थी। अभी उसमें से कितने लोकेशन में परमिशन का शूटिंग की मिलेगी, एक भी नहीं, और अ सिंगल थिंग, तो हम कहाँ शूट करेंगे। तो ऐसे सब एक लेंदी प्रोसेस शुरू हो गई, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस यही थी कि ये जो किरदार पर्दे पे आने वाला है वो कितना सच्चा हो, वो कितना ईमानदार हो, वो सबसे बड़ी प्रोसेस थी कि जिस इंसान ने ये लाइफ जिया हुआ है, जिस इंसान का लाइफ हम दिखा रहे हैं, तो उनके काफी दोस्त अभी भी हैं हमारे बीच में, उनके सहकारी काफी लोग हमारे बीच में हैं। उन सबको ये फिल्म देखते हुए लगना चाहिए कि यस, अच्छी फिल्म बनाई है लोगों, इनका प्रयास बहुत अच्छा था। तो वही मेन प्रोसेस हमारी थी। तो उसी प्रोसेस से जुड़े हुए देन लोकेशंस की हंटिंग हुई, को आर्टिस्ट की हंटिंग हुई, म्यूजिक हुआ, पर उस सब में जो मेन विचार था वो यही था कि जो लोग अभी हैं, जो अटल जी को जानते हैं, उनको ये फिल्म देख के अच्छा लगना चाहिए, उन्होंने सबने कहना चाहिए कि एक ईमानदार फिल्म है। जी। तो ये एक ईमानदार फिल्म बनाने की कोशिश थी। जी। तो आप लोगों ने फिल्म दिखाई है उनकी फैमिली को? अब तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं। सेंस ऑफ बनिया भी बाकी है इसलिए। Okay, okay. So, sir, are you saying that the script was completely in place before you came? No, No, I no. wrote a Okay. script. Oh, great. Because sir, It's just what the I was... idea of doing making film of Atal ji, Okay. and Pankaj Tripathi was the main cast. Right. So, you know exactly what I was coming to. जैसे इनकी life, it's huge, right? Yeah. उसको एक 2 घंटे की फिल्म में बनाना, it must be very difficult. So, how do you then choose कि हमको कौन सा रखना है, कितना दिखाना है? How do you make that decision? See, नॉर्मली मेरे जी प्रोसेस ये है कि मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ, वो अलग अलग इंसिडेंट्स, वो घटनाएं, उनको मैं बेसिक शॉर्टलिस्ट करता हूँ। Right. एंड उसमें देन थिंकिंग होता है कि इसमें कौन सी घटना ही है जो लोगों को प्रेरणा दे, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसमें से लोग इंस्पायर हो। उस घटनाओं के साथ में लेके स्क्रीन प्ले लिखा गया कि ये वो घटनाएं हैं। उसमें 3 स्टेज थे। उनका बचपन था, वो जब यंग थे कॉलेज में वो थे, जब वो पत्रकार थे वो टाइम था, जब वो पॉलिटिक्स में आए नए नए थे तब का वक्त था, और जब वो बहुत बड़े सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन गए तब का टाइम था। तो ये सभी कालखंड में कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो बहुत इंस्पायरिंग कर हम सबको एज अ ऑडियंस, क्योंकि आज का जो न्यू जनरेशन जो ऑडियंस है, जो यूट्यूब देखता है या सोशल मीडिया देखता है, उनको बहुत कम घटनाएं मालूम है जी। जो भाषण, जो कविताएं वायरल हुई है, उनको वही मालूम है, लेकिन उन कविताओं के पीछे का थॉट मालूम नहीं कि कविता आई कहाँ से, ये कब लिखी गई, या ये भाषण होने के एक दिन पहले क्या हुआ था आजू बाजू में। तो ये सब दिखाने का ये प्रयास था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगेन, जितना आपका चैलेंज कॉम्प्लिकेटेड हो, जितनी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उतना ही हमको शांत होना चाहिए, उतना ही हमको उस सब चीज़ों को सिंपल करना चाहिए। जैसे हम काफ़ी लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा काम करने के बाद लोग जाते हैं विपश्यना के लिए बाहर। दिस इज लाइक दैट कि अगर बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो, अगर बहुत ही बड़ा व्यक्तिमत्व हो, तो आपको पहले शांत होना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है इसमें से कौन सी वो घटनाएं है वो हम पहले हमको प्रेरित कर रही है डायरेक्टर। देन जो अगर वो मुझको इंस्पायर कर रही है तो आई एम श्योर कि मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं उनको इंस्पायर करेगी। तो दिस प्रोसेस बेसिकली मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कीप इट सिंपल। ऑगिलवी डेविड ऑगिलवी नाम के बहुत बड़े एडवर्टाइजिंग के गुरु है, तो उनका एक बहुत फेमस सेइंग है कि कीप इट सिंपल स्टूपिड, कि सिंपल रखो चीजों को, सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। राइट। एंड इसलिए ये पूरा प्रयास था कि इस पूरे फिल्म को सिंपल बनाया जाए। यस, मैं मानता हूँ सिंपल बनाना ही सबसे डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल उसके लिए एक्सपीरियंस काम आता है। एकदम एकदम। सर, इनकी लाइफ तो है ही बहुत इंस्पायरिंग, लेकिन आप भी काफी शौक रखते हो पोएट्री वगैरह का, तो आपने जब पढ़ा उनके, हाउ डिड दैट इन्फ्लुएंस यू? मैं पहले अटल जी राजनेता को जानता था जी, अपने यंग के दिनों में। बाद में मैं अटल जी कवि को जाना, परिचय हुआ। जब फिल्म करने आए तो पता चला अटल जी के व्यक्तित्व से मैं पूरी तरह तो परिचित ही नहीं था। मैं तो ऊपरी अटल जी को जानता था। अब मैं रिसर्च और स्टडी और स्क्रिप्ट के बियॉन्ड
अपनी जानकारियां इकट्ठा करने में मैं उस अटल जी से परिचित हुआ जिस अटल जी से बहुत कम लोग परिचित हैं। तो क्या सवाल था आपको, मैं भूल जाता हूँ। उनकी पोएट्री से आप इन्फ्लुएंस हुए? बहुत बहुत। आप 9 साल मुंबई शहर में बिना एक्टिंग किए मैं रहा हूँ, जी। तो इसमें तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, तो हार नहीं मानूंगा कि बगैर 8 साल कैसे मैं बॉम्बे में टिक सकता हूँ। बिल्कुल। कैमरा देखने को नहीं मिल रहा, फिर भी आदमी रुका है कि मैं एक्टिंग करूंगा। तो इनकी पोइट्री का जीवन में तो एक कविता है ऊंचाई की, मुझे इतनी ऊंचाई भी ईश्वर मत देना कि मैं किसी को गले न लगा सकूं। तो कि बहुत ऊंचाई पे से बर्फ पड़ती है, घास भी नहीं निकल पाता है। तो बहुत इनकी कविताएं, इनका वो टोटल ओवरऑल व्यक्तित्व, इनकी राजनीति के प्रति सिंसेरिटी, मर्यादा, संसदीय भाषा बड़ा विलक्षण होता है। मुझे अब याद नहीं कि इस दौर में कोई अटल जी जैसा साहित्यिक कवि और मर्यादित व्यक्ति इन दिनों की राजनीति में देखूं तो मुझे ऐसे शब्दों का, इतनी संसदीय भाषा का प्रयोग कम ही सुनाई देता है। राइट। हम उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहे थे। ट्रेलर में एक सीन है जो कि काफी वायरल हो चुका है। आप किसी को कह रहे हैं कि आप हमसे शादी कर लीजिए, दहेज में पाकिस्तान दे दीजिए। तो उसको सोशल मीडिया में लोगों ने, मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, देयर इज अ वायरल सॉन्ग कॉल्ड मोए मोए व्हिच इज बीइंग अटैच्ड टू दैट। आपने देखा? मोए हो गया। हाँ, मैंने देखा है। तो वो ठीक है, वो तो वो जो ये ट्रेंडिंग होते रहती है ये चीजें, वो भी इंटरेस्टिंग है। वो संवाद के बाद जब फिल्म देखेंगे जी, तो उसमें एक लाइन भी है जो उसको जस्टिफाई करती है उस चीज को। क्योंकि उसका मैं बहुत रिसर्च किया खुद उस सीन को लेके, और उसका कहीं से प्रमाणिक एविडेंस मुझे नहीं मिला। न्यूज बहुत मिल गई, लेकिन उस न्यूज के पीछे का कोई वीडियो, कोई टेक्स्ट मुझे मिल ही नहीं रहा था। अच्छा। तो हमने संवाद में ही एक उसमें ट्विस्ट ऐड कर दिया, क्योंकि है बहुत न्यूज चैनल पर छपी है वो चीज, लेकिन न्यूज के सिवाय अगर उसका सोर्स में ढूंढूं तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो अब ये इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ फिल्म करने में, कोई घटना करने के पहले हमें भी लगता है कि इसका सोर्स तो ढूंढो और डीपली रिसर्च करो कि कोई पूरी काल्पनिक कथा ना हो जाए। जी। तो और फिल्म है तो थोड़ा नाट्य रूपांतरण करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। थोड़ा उसमें लाइफ से थोड़ा सा कहीं 18, कहीं 19, कहीं 20 करके उसको रोचक बनाने के लिए थोड़े ट्विस्ट करने पड़ेंगे, घटनाक्रम को, सीन को, संवाद को। वो अच्छा है, ये बहुत जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर था इनका, बहुत ही बढ़िया। मतलब सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग्स वगैरह में आप पढ़ते हो, ध्यान देते हो, कभी जाके चेक करते रहते हो? नहीं, मैं नहीं देता हूँ। पर कहीं ये सब मोए मोए पता चल गया। मुझे एक लड़की दिल्ली में पूछी थी तो उस समय मालूम नहीं था मुझे। मैं बोला ये क्या है मोए मोए, अब उसके बाद उसने समझा दिया तो मैं जान गया हूँ। आपकी बेटी को पता होगा। उसको पता होगा शायद। नहीं, बट सच बताइए सर, कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है कभी जाके, कभी सोचा है? नहीं, मैंने नहीं सोचा। ओके। लेकिन अगर आप जमीनी बदलाव चाहते हैं तो वो राजनीति के द्वारा ही होगा। सोशल वर्क से बहुत छोटे स्तर पे होगा। कहानी कहने से, सिनेमा कहने से भी एक बदलाव होता है। बिल्कुल। ये फिल्म जो देख के मैं पूरा, मुझे इस बात का तो जरूर भरोसा है कि जो फिल्म खत्म होगी हमारी अटल, जो दर्शक निकलेगा सिनेमा हॉल से, वो कुछ तो लेके निकलेगा मनोरंजन के सिवाय। जी। तो पर मेरी मीडियम यही है। मुझे राजनीति में रुचि तो है, लेकिन मुझे पता है कि मैं जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। राइट सर, पॉलिटिकल अंडरटोन्स की बात हो रही है। ऑफ कोर्स दिस इज अबाउट अ पॉलिटिशियन। देयर वाज ताली आल्सो व्हिच यू डिड, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल अंडरटोन्स थे उसमें। डज इट फैसिनेट यू दिस थीम of because it is said ki everything is political, you cannot be apolitical in life, and even your art cannot be apolitical. Do you agree with that? No, actually, I never thought about it, frankly. Okay. And I always, when the Tali also came to me, मुझे ऐसा लगा कि यार ये कहानी बतानी चाहिए लोगों को कि क्या कंडीशन है ट्रांसजेंडर की इंडिया में आज की तारीख में। तो मैं जेन्युइनली जब कोई फिल्म आती है मेरे पास, मैं कभी ये सोचता नहीं कि इसका पॉलिटिकली क्या अंडरकरेंट्स क्या है, कभी नहीं। मैंने सोचा कि वो कहानी मुझे कितना इंस्पायर कर रही है, मुझे उसके बारे में कुछ मालूम है कि नहीं, और मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं। और ये तीनों क्वेश्चंस में बहुत डर रहता है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उतना हार्डवर्क करना पड़ता है जब तक मैं श्योर ना हूँ कि वो कर पाऊंगा।
तो इसमें भी वही था, जब अटल जी की कहानी करने का मौका मिला तो पहले बहुत डर लगा था कि ये इतना बड़ा काम होगा कि नहीं, क्योंकि इनके चाहने वाले अक्रॉस वर्ल्ड दुनिया में है, ओनली भारत में नहीं पूरी दुनिया में है। तो बहुत डर लगा था कि कैसे करूँ, और ये डर बहुत अच्छा होता है बिकॉज वो आपसे बहुत ज्यादा काम करवा लेता है, हर चीज को फाइन ट्यून करवा लेता है। अब हम एक एक चीज वापस फिर से देखते हैं, श्योर करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। आई थिंक तभी जाके एक अच्छी फिल्म बनती है, अच्छा क्राफ्टिंग, लोग जिसको बोलते हैं कि इट विल बी इट्स अ नाइस कलाकृति, जिसको हम मराठी में बोलते हैं, कलाकृति बनाई है आपने, अपने फिल्म नहीं बनाई है, नो। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के, बिकॉज उस बनाने के लिए भी वो डर होना बहुत जरूरी है काम, अब कोई भी काम करते वक्त। अभी भी है 19 तारीख का डर है कि 19 तारीख को लोग कैसे रिसीव करेंगे, वो अभी भी डर है। तो इतना काम करने के बाद अभी 8 महीने वो इस पे काम कर रहे हैं कम से कम, वो तो डर अभी भी है कि लोगों को कैसा लगेगा फिल्म, क्या क्या कौन से कमेंट्स आएंगे, फीडबैक आएगा। बट इतना श्योर है कि मैंने ये काम किया, ये देख के मेरी फैमिली, मेरे बच्चे प्राउड फील करेंगे कि मेरे पिताजी ने फिल्म की थी, इतना श्योर है। हाउ लवली। आपको भी वो डर रहता है हमेशा हर फिल्म के रिलीज के पहले? अभी भी नहीं, अब किस चीज का कि कैसे लोग अप्रिशिएट हाँ करेंगे, हाँ हर फिल्म में नहीं रहता है, इस फिल्म में हर फिल्म में नहीं रहता है, क्योंकि हर फिल्म में हम काल्पनिक किरदार करते हैं, जी वो इमेजिनेशन से गढ़ी हुई लिखा हुआ किरदार है, यहाँ एक रियल किरदार है। और रियल किरदार में भी हम, मैंने अर्लियर बोला कि इमिटेशन और मिमिक्री का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। तो डर नहीं है, एक्साइटमेंट है कि फीडबैक कैसा मिलेगा, जी लोग कैसे देखेंगे। लेकिन हम लोग अंतोगत्वा श्योर है कि फिल्म जब शुरू होगी और 10 मिनट बाद आप सब कुछ भूल भाल के जो प्री कंसीव नोशन ऑडियंस का होगा वो पर्दे पे आ जाएंगे और उसी के साथ यात्रा करेंगे, जी। ये भरोसा है। Sir, at this stage in your career, and please be very honest, what will you choose? I'll give you two options, okay? A big film or a very a good character where the money is not that much, या तो a very not a great character but the money you're getting is a ऑफ lot. कोर्स अभी पैसों की जरूरत नहीं है। 6 साल पहले मैं पैसा चुनता, अभी मैं पैसे की चिंता नहीं है, अभी मैं अच्छा रोल चुनूंगा, अच्छी कहानी चुनूंगा। लेकिन 8 साल पहले ये आंसर नहीं होता, मैं पैसा को चुनता। उस समय मैं इंटेलिजेंट बनता तो बोलता मैं रोल को चुनूंगा। आपके पास घर नहीं है, आपको पहले घर खरीदना है कि पहले आर्ट क्रिएट करना है। मैं ये सोच वाला आदमी हूँ। अब घर हो गया है, घर का EMI ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अब मैं आर्ट क्रिएट करूंगा। मुझे बड़ी गाड़ी होगा उतना कोई शौक झमेला है नहीं, जी तो ऑफ कोर्स अच्छा रोल और अच्छी कहानी। लेकिन ये जरूर चाहेंगे कि वो अच्छी कहानी, वो अच्छा रोल सक्सेसफुल हो, चले, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें, राइट। व्यूअर्स बड़े हों उसके, जहां भी आए, सिनेमा में, OTT पे, कहीं भी। That's great. I love how honest you are. Sir, जैसे हम लोग बात कर रहे थे before we started the interview कि आप इतना busy हो गए हो आज आपने आजकल। पहले बोला था ना सच बोल बताना, हाँ तो मैं सच ही बोलता हूँ। फिर बाद में आपने बोला ऑनेस्ट हो, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ। लवली। नहीं सर, बट इतना काम चल रहा है, बैक टू बैक आप फिल्म्स कर रहे हो, साइन कर रहे हो, वेब शोज कर रहे हो, वो फैटिग लगता है कभी कभी? हाँ, मैं बिल्कुल हूँ। आप मेरी आवाज में समझ लेंगे, मैं थक गया हूँ अंदर से, और मैं 2-3 महीने बाद मैं 3-4 महीने में गैप लूंगा। मैंने तय किया है मॉनसून में घर से बैठ के खिड़की से देखना चाहता हूँ, न कि रोड पे गाड़ी में सीट में भागते हुए। आई थिंक ये पहला मुंबई का मॉनसून है जिसको मैंने सोचा है। मैं एंजॉय इत्मीनान से घर की खिड़की से देखूंगा और बालकनी में जाके भीगूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। फैमिली कंप्लेन करती है परिवार कभी? के साथ, परिवार तो कंप्लेन नहीं, बेटी करती है कभी कभी, पत्नी तो नहीं करती है। यू नो व्हेन यू आर रिसीविंग सो मेनी थिंग्स सर, कभी कभी हो जाता है कि डेट का प्रॉब्लम्स हो गया, रिजेक्ट करना पड़ता है। कभी लगता है कि रिजेक्शन करने से शायद प्रोफेशनल रिलेशनशिप किसी के साथ खराब हो सकता है? मैं इतनी विनम्रता पूर्वक रिजेक्ट करता हूँ कि सामने वाले को बुरा ही नहीं लगेगा, मुझ पर दया आ जाएगी, खुद ही बोलेगा नहीं नहीं तुम्हें छुट्टी की जरूरत है। ओके। हाँ, मैं जेन्युइन रिजेक्ट करता हूँ, मतलब मैं ईमानदारी पूर्वक कर रहा हूँ, और कोई नहीं कि मतलब कुछ इसमें कोई आप सच्चे रहोगे ना, 200% सच्चे, 100% भी नहीं, पूरी तरह से, तो आपसे कोई आहत नहीं हो सकता है। आहत होगा भी जब मिलेगा सामने से, सुनेगा, आंखों में आंखें डाल के, तो वो समझ जाएगा। राइट। उस समय भले उसको बुरा लगे, वो 6 महीने बाद रियलाइज करेगा कि नहीं यार वो बंदा सही था, सही बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। सर, यू डायरेक्टेड न्यूड, या
It's one of my favorite films of all times. थैंक यू। I इतने remember देर से आई हो तुम, पहले ही बोल देती हो। I watched it, sir. हाँ वो फिल्म का मैंने भी ट्रेलर देखा था, कल्याणी मेरी जूनियर है हाँ। उसमें थी, Oh, तो उसने मुझे मैसेज भेजा था और मैं उसका प्ले देखा था सर हाँ। यूनिवर्सिटी में, हाँ कमाल की थी उस कमाल प्ले में। करते थे। मैंने एक छोटी सी थिएटर में देखा था बांद्रा में. It was वाह। a very small theater, I हम्म। remember. It was houseful. वाह Yes. No, so sir, I'm asking you कि आज के ज़माने में do you think you can make a film like a nude or let's say a balak palak, without offending a certain section of people? या वी कैन डेफिनेटली या आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। Hmm. मुझे लगता है कि ये कहानी ऐसी कहानी बतानी चाहिए इनफैक्ट ऐसी कहानी को अगर लोगों का अगर ये मिला अप्रूवल मिला या लोग देखने आएंगे तो ऐसी कहानी और ज्यादा बनेगी। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट दोस फिल्म्स व्हिच आई मेड अर्लियर very much। Great. Lastly, coming back to this film, when you make a film about politics or politicians, there's always a certain section जहाँ पे लोग ये चीज डिस्कस करते हैं, कॉन्वर्सेशन होता है कि this might be a propaganda film. Also considering the release date which is closer to the elections and all of that. What do you have to say about that? बताइए क्या बोलूं? हाँ बस जी। बताओ। ये तो ये इस प्रश्न का औचित्य, ये प्रश्न ज्यादा मीनिंगफुल होगा फिल्म देखने के बाद, क्योंकि अभी फिल्म ना आपने देखी है, हमने तो देख ली है। हमारी अब मजबूरी है कि हम इंटरव्यू में कितनी ही बातें करें, पर फिल्म देखने के बाद लोग भी इस पे डिस्कस करें। मुझे लगता है ये इस प्रश्न का औचित्य ज्यादा हमने ईमानदारी से बनाई है इस फिल्म को, कोई प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं बनाई है। हम एक व्यक्ति को उस व्यक्ति के अच्छाई और कमियों के साथ देखना पसंद करते हैं। अब यहाँ अलग बात है कि अटल जी जैसे व्यक्तित्व में अच्छाइयाँ इतनी अधिक है कि कमियों को ढूंढ पाना मुश्किल है। यही कारण था कि वो अपने प्रतिपक्ष में भी विपक्ष में भी सर्वमान्य थे और हर कोई उनको उतना प्रेम और आदर देता था, भले ही उनका विरोधी हो, राजनीतिक मंच पे उनके खिलाफ भाषण करे जी, लेकिन जीवन में उतना ही आदर और सम्मान देता था। तो ये फिल्म आएगी, जब आप फिल्म देखेंगे उसके बाद भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। एंड आई कैन नॉट लेट यू गो, अगर मैंने ये सवाल आपसे पूछा नहीं तो आपके फैंस बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मिर्जापुर का फारिस ये तो एक प्राइम वीडियो करके चैनल है, कंपनी है, वही बता पाएगी। मैंने शूटिंग कर ली है, डबिंग भी कर ली है, तो अब कब आएगी मुझे भी, मैं अब उन फैंस की तरह मैं भी जानना चाहता हूँ कब आएगी मिर्जापुर 3। And is ताली sequel happening? नॉट येट एक्चुअली, अभी तो उस पर कुछ काम नहीं हो रहा, अब तक तो उस पर फ्रैंकली कुछ भी नहीं काम हो रहा। सो गॉड नोस, अगर लोग चाहेंगे तो बनेगा। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू एंड सर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फिल्म। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। उम्मीद करते हैं हमने आपके सवालों का जवाब कर दिया होगा। उम्मीद करती हूँ कि मैंने अच्छे सवाल 19 जनवरी को तो हम बोले ही नहीं फिल्म आने वाली है। हाँ, अभी बोल दीजिए सर। नमस्ते, मैं पंकज हूँ और मैं रवि यादव, और हम दोनों की फिल्म, इसके निर्देशक हैं, मैं अभिनेता हूँ, मैं अटल हूँ, जो 19 जनवरी को आ रही है आपके नजदीक की सिनेमा घर। जाएं, देखें, और हमने बहुत ही मेहनत और परिश्रम से एक अच्छी फिल्म बनाई है। धन्यवाद, और आपका नया साल शुभ हो।